हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पटना लॉ कॉलेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आज का डेट दिया गया था। आपको इस वीडियो में सबके नाम तो दिख ही रहे होंगे। आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं कि सभी कैटेगरी में कितने कट ऑफ आए हैं। जैसे अनरिजर्व में 114 बच्चों का हुआ है, अनरिजर्व पीएच में 6, एससी 46, एससी पीएच 2, एसटी 3, ईबीसी 51, ईबीसी पीएच 3, बीसी 34, बीसी पीएच 2 और डब्ल्यूबीसी ये 9 है और फिर ईडब्ल्यूएस 29, ईडब्ल्यूएस पीएच 1 है। टोटल 300 सीट में है अवेलेबल, जो आप देख सकते हो। एप्लीकेशन आईडी के साथ ही एग्जाम रोल नंबर के साथ ही सभी बच्चों का रिजल्ट दिया गया है। आप समझ लो इसमें क्या क्या है। कैटेगरी, जेंडर, डोमिसाइल किस जगह का है, जैसे बिहार के अलावे क्या किसी और भी जगह स्टेट के बच्चे हैं, तो ये अगर हैं बिहार के अलावे तो आपको याद रखना है कि ये जनरल में काउंट होंगे, किसी भी कैटेगरी से होंगे। समझ में आ गया। डोमिसाइल बिहार का, यहाँ अधिकतर बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो बिहार के ही इस बार दिख रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अब पटना लॉ कॉलेज में क्लासेस का अच्छा माहौल हो चुका है। क्लासेस यहाँ रेगुलर होती है, तो क्लासेज भी होंगे, आपको पढ़ाई भी होगी। और बिहार अब धीरे धीरे बदल रहा है और व्यवस्था बदलेगी एक समय के बाद। आपको हम बताने वाले हैं कि अनरिजर्व का कितना कट ऑफ है। ठीक है, अनरिजर्व का पहला अगर देखोगे आप तो यहाँ शुभंकर संभव, इनका 72 मार्क्स है। पिछली बार जो कट ऑफ आया था उससे कितना गैप है इस बार देखो आप। ठीक है, फिर अगला है आयशा रहमान, इनका है पटना यूनिवर्सिटी से ही इनका यूनिवर्सिटी है, 71 नंबर यानी 71 पे आया है। तो शुरुआत भले ही यहाँ पे हुआ है, और अगर आप आखिरी पे जाओगे, जो कट ऑफ तो सबसे नीचे से शुरू होता है, तो अनरिजर्व का अगर सबसे आखिरी वाले बच्चे जिसका एडमिशन हुआ है, आपको तो खुद अपना अंदाजा होगा ही कि आपके कितने मार्क्स आए हुए थे एग्जाम में। तो कमेंट जरूर करना कि कितने आपके नंबर आए हुए हैं। आप अपना कैलकुलेशन करके बताना कि 50 क्वेश्चन सही है या 60 क्वेश्चन सही है। ठीक है, देखो आप अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अनरिजर्व का अभी तक नहीं दिखा है, चूंकि अनरिजर्व का पहले ही वो कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो हम लोग देखेंगे अभी अनरिजर्व्ड का, चलते जाएंगे या फिर हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो आसानी से आप यहाँ नाम भी जब सर्च करोगे तो आपको दिखने लगेगा। समझ में आया आपको? तो अनरिजर्व्ड आपके दिखने लगेंगे। ठीक है, अलॉटेड कैटेगरी जो है वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज? चलिए आते हैं आखिरी जो अनरिजर्व पीएच में आते हैं, उनका एडमिशन हुआ है 50 नंबर पे। ठीक है, अनरिजर्व पीएच में जो है उनका 37 नंबर पे भी हुआ है। पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड की बारे में बात हो रही है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप अलॉटेड कैटेगरी में जाओगे, पीएच में अगर देखोगे तो ये 57। ओपन यूनिवर्सिटी से भी यहाँ एडमिशन होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया आपको? ओपन यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पे एडमिशन होता है, तो क्या आपको लोड लेना है? नहीं लेना है। अगला अगर हम लोग देख ले बच्चों कि कहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो आपको हम बता दें, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अनरिजर्व्ड यानी अभी सिर्फ हम लोग अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, आएगा ईबीसी डब्ल्यूबीसी सबका आएगा। सबसे लास्ट में अगर देखोगे तो आपको एससी कैटेगरी आपने भरा था, यहाँ देखो कैटेगरी, लेकिन अलॉटेड कैटेगरी जो है, चूंकि एससी में आपका 62 नंबर है, इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी में आप आ गए। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अनरिजर्व पे भरता है, एंट्रेंस मार्क्स उसको देखो 62 आ गया, तो चूंकि कैटेगरी आपकी कोई भी है, अगर आपने नंबर अच्छा लाया तो आप जनरल में आ जाते हो। समझ में आया? बाकी चीजें तो यहाँ नंबर दी गई है, 12th मार्क्स। तो 62 नंबर जनरल का कट ऑफ अभी तक आया है। तो अब सोच लो कि इसमें कितने बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे एडमिशन तो उनका सीट भी वैकेंट रहेगा, तो थोड़ा नीचे जाएगा आराम से। आप ये उम्मीद रखो अच्छे खासे नंबर गिरेंगे आपके। समझ में आया आपको? तो अनरिजर्व का तो हमने ट्रेस कर लिया भैया। अब देख लेते हैं ईबीसी ग्रुप का। ठीक है, क्योंकि सर्च करने पे आसानी से दिख जाता है। अनरिजर्व का तो हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं ईबीसी का, जो बच्चों का आखिरी राउंड अप हुआ है। ईबीसी में अलॉटेड में आओगे तो आपको यहाँ दिखेगा 54 नंबर पे। ध्यान से सुनते चलो। हमने अनरिजर्व का कितना देखा था अभी, उसके बाद ईबीसी का 54 में अलॉटमेंट हो गया है ईबीसी वाले बच्चों का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में ईबीसी होता है। फिर आता है बीसी कैटेगरी। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें
तो उनका भी आपको दिखेगा यहाँ पे EBC, और ये EBC ही हालांकि दिख रहा है, WBC एक है यहाँ पे। तो WBC में 55 नंबर है। कितना नंबर है? WBC में 55 नंबर, ये याद रखिएगा WBC में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 62 नंबर जनरल का था, अनरिजर्व का आपको ये मालूम होगा 62। और जो अगर आप नोट करते हो जैसे EWS का आपको चाहिए और SC का चाहिए, ST का चाहिए, ये सब नोट कर देना फर्स्ट राउंड का। आराम से देखो, नोट बना लो, क्योंकि आगामी अगर आप अगले साल भी देने वाले हो तो आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है, ठीक है। EWS का याद रखना, EWS में अगर हम लोग देखेंगे तो आखिरी सबसे लास्ट राउंड में हम जाएंगे EWS की तलाश में, और आपका अलॉटेड राउंड देखना है, ठीक है। ये नहीं देखना है कि यहीं पे है कि नहीं, अलॉटेड राउंड में देखना है, ठीक है, कि अलॉटेड कैटेगरी में आप EWS में कहाँ आए हो। ये है अलॉटेड में, EWS में 57 नंबर पे हुआ है, तो हमने क्या किया भैया, EWS में लिख दिया 57 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाते हैं SC कैटेगरी में, क्योंकि कटअप जो है वो लास्ट राउंड से ही आता है, हम किसी का नाम अभी नहीं बता रहे हैं, आप अपने अपने रिजल्ट्स देख सकते हो। SC कैटेगरी में जो आखिरी नंबर है अलॉटेड में आप आओगे तो ये नंबर है 55 नंबर, तो बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं देखने को मिला आपको। 55 नंबर पे आपका SC कैटेगरी में, अलॉटेड कैटेगरी में है। ST कैटेगरी की अगर हम बात करें, SC के बाद क्या होता है ST, तो ST में जो ही आप आओगे तो ST कैटेगरी में आपको सबसे आखिरी वाला जिस बच्चे को मिला है वो 52 नंबर पे मिला है। तो आप इस चीज़ को ज़रा बारीकी से समझो, इस रिजल्ट में आप अपना नाम सर्च करके देख सकते हो। सबसे अच्छी बात है, जैसे हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़े थे उनमें पूजा का रिजल्ट है, तो पूजा का हमने नाम यहाँ देखेंगे तो वो दिख जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कितना नंबर है, ये भी देख सकते हो। तो जो पेड वाले स्टूडेंट है उनकी बात हो रही है, ठीक है। और इनके मार्क्स हैं 57, क्लियर है, WBC कैटेगरी है इनका। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप अपना नाम चेक कर सकते हो। दूसरा तीसरा लिस्ट भी आएगा, उसमें भी हम आपको अपडेट दे देंगे किस तरीके की है। लेकिन अभी तक अगर आप कटअप लिखना चाहते हो तो लिख लो, अनरिजर्व 62, EBC 54 है, WBC 55 है, EWS 57 है और SC। और मैंने कहा था कि कटअप बहुत ज़्यादा गिरेगा, पिछले बार का कटअप देखो, नानी याद आ जाएगी इस बार के क्वेश्चन करने में। और यार बहुत बुरा लगा बच्चों को कि जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा था उससे एकदम अलग पूछ दिया गया। और ये मैंने उसी समय कहा था कि आपका कटअप बहुत डाउन जाएगा, तो जो बच्चे समझ गए वो तो समझ गए, और जो नहीं समझे उनको हो रही है दिक्कत। सो कटअप का एक पूरा आकलन फर्स्ट लिस्ट में आपको हमने बता दिया है। आप अपना पूरा अगर आप देखना चाहोगे ईच एंड एवरी कैटेगरी में, तो जैसे अनरिजर्व में 71-72 से शुरू हो रहा है, उसके बाद अनरिजर्व का पहले कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएगा आपका अनरिजर्व में, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर है 72 का इस बार, ये बड़ा स्ट्रेंज बात है, ठीक है। अच्छे खासे बच्चे के बाद आएगा आपका किसका, यहाँ देखो 62 सबसे नीचे वाला नंबर है। EWS में 62 से शुरू हुआ है और 57 तक जो गया है वो हमने आपको बता दिया है ना। तो आपको क्या समझना है कि भैया क्वेश्चन जो अब लेटेस्ट पैटर्न है, जो कि इस बार धोखा दिया गया, वो सारा इंक्लूड करेंगे हम लोग सिलेबस में और सारा पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार धोखा तो हुआ है एग्जाम देने में बच्चों के साथ, और वो करेंगे हम लोग, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।